दोस्तों, ये कहानी भेजी है बिहार के मेरे एक दोस्त सुधीर ने। बताते हैं कि मैं अपनी नानी के गांव पनकिया गया हुआ था मेरी मौसी की शादी में। एक दिन अपने नाना के साथ शहर से गांव लौट रहा था। पनकिया गांव से शहर आने जाने के लिए उस वक्त एक नदी बीच में पड़ती थी जिसे नाव से पार किया जाता था। मैं और मेरे दादाजी नदी पर पहुँचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सभी आने जाने वाले जा चुके थे, इसलिए नाव वाले काका ने अपनी नाव साइड में बांधकर और पास में ही अपने गांव बसंतपुर चले गए थे। मेरी मौसी की शादी थी तो नाना जी ज़रूरी सामान लेकर आए थे, तो हम लोगों को गांव लौटना ज़रूरी था। इसलिए हम लोग नाव वाले काका के गांव उन्हें बुलाने चले गए। वे नाना जी को अच्छी तरह जानते थे तो आसानी से मान गए। हमारे साथ चलते वक्त उनके साथ एक व्यक्ति और था। रास्ते में बातें करते वक्त वे नाना जी से कह रहे थे कि मुझे लगा आप आज शहर में ही रुक जाएंगे, इसलिए मैं नाव बांध करके गांव चला आया था। मैं रात 9 बजे तक वहाँ रुका था, क्योंकि वैसे भी 9 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हम लोग घाट पर पहुँचे तो 11 बज चुके थे। काका ने अपनी नाव खोली और हम चारों लोग नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। दोस्तों, उस वक्त हम लोग नदी के बीचों बीच पहुँचे थे। तभी अचानक से नाव जिधर जा रही थी उसी के सामने कुछ दूरी पर नदी के पानी में एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में तैरता हुआ नजर आया, जो हमारी नाव की तरफ आ रहा था। उसे देखते ही मैं डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। पर मेरे नाना ने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा, मेरे रहते तुम डरो मत। अब नाव वाले काका ने नाव को तेज़ी के साथ दूसरी तरफ मोड़ दिया और हम लोगों से कहा, आप लोग चुपचाप नाव में ही बैठे रहना, यह छलावा है, पानी में कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। अगर उसने नाव में चढ़ने की कोशिश की तो वह जल के राख हो जाएगा। तभी देखा कि वो हमारी नाव के बहुत करीब आ चुका था। एक बार को लगा कि आज यह हम सभी को इसी नदी में डुबो देगा, पर जैसे ही उसने नाव को पलटने के लिए पकड़ा तभी उसकी चीख निकल गई। उसके बाद नाव वाले काका ने हम लोगों को नदी पार कराते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसे अपने पास रखो। यह टुकड़ा जो है नाव का है। चूँकि नाव शुद्ध लकड़ी की बनी हुई थी, इसीलिए उसकी चीख निकल गई। अगर वो छलावा दोबारा आप लोगों के पास आने की कोशिश भी करता है तो इस लकड़ी के रहते आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। इसके बाद मैं पता चला कि जिस पेड़ से लटक कर कोई आत्महत्या कर लेता है, उस पेड़ की लकड़ी से सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन नाव नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर ठीक 6 बजे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।